बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में लगातार पुल गिरे जा रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर तीसरा पुल गिर चुका है। इस बार ये घटना मोतिहारी में हुई है। इससे पहले अररिया में और सिवान में भी पुल गिर चुके हैं। यह निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था जिसकी अनुमानित लागत जो है 2 करोड़ रुपए करीब थी। जानकारी के अनुसार इस बार पुल गिरने की घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ासन ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग पर हुई है। यहां 2 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा था। पुल की ढलाई का काम किया जा चुका था। इस पुल की लंबाई लगभग 50 फीट थी और इसलिए कहते हैं कि मनीष कश्यप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं पुल को लेकर के, वो सारी की सारी भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही है। जो सिवान का पुल गिरा था उसी वक्त उसने कहा था कि बिहार के अंदर 2-3 पुल और गिरने वाले हैं और देखिए 2 पुल उसके बाद लगातार गिर चुके हैं एक सप्ताह के अंदर। ये काफी ही रोचक बात है, काफी ही इंटरेस्टेड बात है, क्योंकि ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है और किसी किसी राज्य में देखने को मिलता है, जिसमें से पहला नंबर पर बिहार आता है। इसीलिए बिहार के अंदर जो है तरक्की इतनी अच्छी तरीके से हो चुकी है। आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि बिहार की तरक्की कहां से कहां पहुंच चुकी है। और जब मनीष कश्यप इन बातों को लेकर के अपनी ही सरकार से प्रश्न करते हैं तो जो उनके विरोधी हैं वो उससे गालियां देते हैं कि तुम किससे प्रश्न कर रहे हो, तुम्हारी सरकार है, तुम सुधार करो। तो सबसे पहली बात कि मनीष कश्यप को किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी अभी तक जो है अपना मंत्री पद नहीं दिया है, ना ही किसी कार्य का ठेका दिया है, किसी कार्य की जिम्मेवारी सौंपी है उनके ऊपर। तो फिर कैसे वह उस कार्य को करेंगे। खासकर विपिन यादव सर जो मैथ मस्ती क्लास के हैं, वो सबसे ज्यादा मनीष कश्यप का विरोध करते हैं। जब मनीष कश्यप ने बिहार के पेट्रोल और यूपी के पेट्रोल की तुलना की तो उस पर भी उसने मनीष कश्यप के ऊपर जो है ऐसी अलग बातें करने का प्रयास किया और किया भी, जिससे कि शायद ऐसे किसी नेता, किसी व्यक्ति, किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी करना उचित नहीं है, जो कि उन्होंने किया एक शिक्षक होकर के। तो ये है उनकी, यानी कि बिहार के अंदर जो जितने भी विरोधी दल हैं उनकी कमी। अगर किसी नेता द्वारा अपनी ही पार्टी के नेता पर प्रश्न उठाए जाते हैं और उससे मांग की जाती है कि आप इसी प्रकार से बिहार का विकास करेंगे तो विकास नहीं होगा, तो फिर उस नेता को आप गाली नहीं दे सकते हैं। बता दें कि बिहार के सिवान में भी कल पुल गिरने की घटना हुई है। यहाँ महाराजगंज दरोंदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया। लोगों का कहना था कि बिना बारिश के पुल इस तरह कमजोर होकर के गिर गया। यह हैरान करने वाली बात है, इस बार न आंधी आई और न ही बारिश हुई, फिर भी महाराजगंज क्षेत्र के पटेदी गरौली को जोड़ने वाला नहर पर बना पुल धड़ाधड़ पूरी तरह से ढह गया। सिवान की इस घटना को लेकर के जिला मजिस्ट्रेट मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा था कि पुल दरौदा और महाराजगंज ब्लॉक के गांवों को जोड़ने वाली नहर पर बन रहा था। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, यानी कि किसी प्रकार की मौत वगैरह घटना नहीं घटी है। यह बहुत पुराना था। नहर से पानी छोड़े जाने पर खंभे ढह गए। सबसे पहली बात कि पानी में पुल बनते हैं पानी की ही चोट खाने के लिए, तो फिर पानी से ही पुल कैसे गिर जाते हैं। और इसी बात के लिए अगर कोई प्रश्न करता है तो फिर विरोधिया कहते हैं ये तो तुम्हारी ही सरकार है। तो क्या तुम्हारी सरकार नहीं है? बिहार के अंदर जितने लोग हैं क्या उसकी सरकार नीतीश कुमार जी नहीं है? क्या एक खास मनीष कश्यप की सरकार है, जो खासकर जो है मैथ मस्ती क्लास के टीचर विपिन यादव लगातार उस पर प्रश्न करते हैं। यह बहुत पुराना पुल था, ये आप ठीक है, नहर से पानी छोड़े जाने पर खंभे ढह गए, ये बात भी सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पानी से पुल कैसे गिर गया, क्योंकि पानी के लिए ही पुल बनाए जाते हैं। तो इस पर जो है कह रहे हैं कि हम कोशिश में हैं कि लोगों को यथासंभव कम असुविधा का सामना करना पड़े, इसके लिए मजिस्ट्रेट कह रहे हैं, इसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। वहीं दरोरा बीडीओ सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों का दावा है कि पुल का निर्माण 1991 में तत्कालीन महाराजगंज विधायक उमाशंकर सिंह के योगदान से हुआ था। महाराजगंज के उपमंडल मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने कहा कि 20 फीट लंबा पुल विधायक निधि से बना था। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को अररिया में लगभग 180 मीटर लंबा एक नवनिर्मित पुल ढह गया था। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर यह पुल बनाया जा गया था।
इस पुल का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुल धड़ाम से गिर गया। सिगडी प्रखंड स्थित बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था और इसी सब को लेकर के जब लोग प्रश्न करते हैं तो फिर जो है उस पर ही बरस जाते हैं लोग। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पुल के 3 पिलर नदी में धंस गए थे। इसके बाद पुल गिर गया। सिगडी विधायक विजय मंडल ने इस मामले में कहा था कि जिले के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा यह पुल तैयार किया गया था। जमीन पर ही पिलर गाड़ करके इसको बनाया गया था। यहाँ अप्रोच रोड भी नहीं बना था। करीब 12 करोड़ की लागत वाले 100 मीटर यह पुल था। इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुए थे और यह पुल गिर गया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार जिन जिन लोगों को इस पर जो है देते हैं, जिन पदाधिकारी को, जिन नेता को ये प्रोजेक्ट देते हैं, वो नेता ही सही से काम नहीं करते हैं। हाँ, सरकार इसकी जांच करवा करके उस पर उचित कार्रवाई करवा सकते हैं, और जिसमें नीतीश कुमार जी पहले से ही लग चुके हैं। तो इस पर जो लोग मनीष कश्यप की भविष्यवाणी को गलत कह रहे हैं और मनीष कश्यप को गालियां दे रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि ये जो काम कर रहा है ये सरकार में रह करके अपनी ही सरकार से कर रहा है। इससे बड़ी और बातें क्या हो सकती है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या विपिन यादव जो प्रश्न लगातार मनीष कश्यप पर उठाते हैं और मनीष कश्यप जो सरकार पर उठाते हैं, इसमें आपका क्या विचार है? इसमें कौन किस कदर तक सही है और गलत है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।